हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय शोर फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आपसे कुछ देर पहले की फीलिंग्स। आपसे कुछ देर पहले वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे थे और उनका मूड कैसा था। चलिए पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। चलिए देखती हूँ। कुछ चीजें हैं ना, कुछ तो हैं जो आपसे कहना चाहते हैं, बट वो क्या कहना चाहते हैं। कुछ चीजें हैं जो कहते हैं ना, पुरानी बातें कुछ कही, कुछ सुनी, कुछ महसूस की हुई एनर्जी जो होती है। देखिए ये चीज़ तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके लिए प्यार है, और जो प्यार है, जो इमोशंस है, वो कहना चाहते हैं। ये पर्सन जो है आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक इंसान पीस पाने के लिए, हार्मनी क्रिएट करने के लिए, वो आप जैसे, चाहे आपको फ्रेंड मान रहे हों या आपको अपना साथी मान रहे हों या आपको अपना लवर्स मान रहे हो, देखिए इनके मन में ये चीज़ ज़रूर दिख रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हो। मतलब आप उनको इतना प्यार दिया है कि आज आपके पार्टनर को यह एहसास हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा इनके लिए प्यार फील करवाया है। आप बहुत इनोसेंट हो और शायद आपने जितना कुछ दिया है वो शायद आपको रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बार बार होता ना, किसी ने कुछ कह दिया है ना, या आप दोनों के बीच में गलतफहमी हो गई, या किसी ने प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, या किसी तरह का आप लोग रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू भी आया। ट्रस्ट इशू की वाइब्रेशन हो सकती है। बट देखिए जो हुआ, कुछ भी हुआ हो आपके रिलेशनशिप में पास्ट में, बट आपके पार्टनर और आप, हो सकता है कि आप दूर होकर भी, है ना, हो सकता है ब्लॉक कर दिया गया हो, या ब्रेकअप हो गया हो, या फिर हो सकता है कि ऑन ऑफ हो, या फिर बातचीत बिल्कुल बंद हो गई हो, या आपके बारे में, या आप उनके बारे में सोचते तो हो लेकिन बातचीत नहीं करते हो, लेकिन एक कनेक्शन ऐसा फील करता है कि रिफ्लेक्ट कुछ चीज़ें होती हैं, राइट। और ये पर्सन के मन में इनका खुद आलस्य, खुद लेजीनेस और एक फ्लर्टिंग वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये चीज़ ज़रूर एहसास दिलाई है कि जितना ये लेजी हैं, या फिर ये हो सकता है किसी और के साथ भी बातचीत करते हो, थोड़ा फ्लर्टिंग नेचर के हो सकते हैं आपके पार्टनर। लेकिन एक चीज़ है कि जो कुछ भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है, शायद गलत भी हुआ हो, किसी के बहकावे में भी आए हों, किसी गलतफहमी में भी गए हों, लेकिन जो आपसे पाया है, उनके जीवन में एक एडवेंचर की एनर्जी आई है। मतलब फुल एकदम रेनबो वाली एनर्जी। मतलब आपके साथ एक एडवेंचर वाली एनर्जी जीना चाहते हैं। मतलब आज भी उनको लग रहा है कि जो पहले वो जिया करते थे, फन, मस्ती, मज़ा, इंटरटेनमेंट, ट्रैवल करना, घूमना फिरना, जब चाहे मस्ती करना, और ढेर सारा प्यार और हार्मनी। तो देखिए आपके पार्टनर उन चीज़ों को याद करते हुए वो इनोसेंट की वाइब्रेशन में भी हैं। वो दिल की बात शेयर भी करना चाहते हैं। दिल में जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो आपसे शेयर करना चाह रहे। हो सकता है आप या आपके पार्टनर, यहाँ पे कुछ लोगों की जो एनर्जी है निगेटिव हो सकती है, ठीक है। अब आपके आसपास के लोग हैं या उनके आसपास के लोग हैं, कुछ ऐसे निगेटिव लोग हैं जो निगेटिव थॉट्स क्रिएट किया करते हैं। लेकिन एनर्जी के अनुसार कुछ चीज़ें कहते कैसे रिफ्लेक्ट करती है, बार बार चीज़ें याद आती है। उस चीज़ को दूर करने के लिए आपके पार्टनर अपने आप को हील करते हुए सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग और मेडिटेशन का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना
कि कभी कभी इनका लेजीनेस और इनकी फ्लटिंग नेचर और कभी कभी चीज़ों को, जैसे इमोशंस है, फीलिंग्स है, उसको इग्नोर करना, डिनाई करना, अनदेखा करना, ये चीज़ आपके पार्टनर के ऊपर भारी पड़ा है, ठीक है। और आज उनके जीवन में वो जो आपके साथ फन, मस्ती, मज़ा, हार्मनी, पीस, लव, अट्रैक्शन जो हुआ करता था, वो शायद आज वो अनुभव नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी वो अनुभव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो सच में उनकी दिल इच्छा है कि वो आपसे शेयर कर दे। लेकिन फिर से एनर्जी थोड़ी सी लेजीनेस की आती है। लेकिन ये भी है कि 9 नंबर का कार्ड है भाई, इनको अपने दिल की बात एक्सप्रेस करनी होगी, क्योंकि जब भी ये अपने दिल की बात आपसे एक्सप्रेस करेंगे, एक तो इनकी लेजीनेस खत्म होगी और सबसे बड़ी बात कंप्लीशन आएगा, हारमनी आएगा। तो आपके पार्टनर गिल्ट में हैं, जो उन्होंने किया है इस वक्त, जिसने भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करे हैं, या आप दोनों दूर होकर भी एक दूसरे को याद कर रहे हो। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पर फोकस करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, और ये नहीं सोचे कि कोई क्या कहेगा। कुछ आसपास के नेगेटिव लोगों से वो दूर होना चाह रहे हैं, उनकी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं, अपने आप पर फोकस करना चाहते हैं, अपने लाइफ, अपने मेंटल या फिजिकल एनर्जी जो है, जो अगर प्रॉब्लम्स दे रही है, उसको हील करना चाहते हैं। लेकिन जो इनके दिल में है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, इवन कि शायद वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं। तो इनके मन में गिल्ट है, जो किया है उन्होंने। तो लोग गलतफहमियां क्रिएट करते हैं ना, इन्होंने आप पर शक किया है कुछ लोगों की वजह से, चाहे वो आप पर शक किया हो, या आपका साथ छोड़ा हो, या आपको मिसबिहेव किया हो, आपको दर्द दिया हो, आपको धोखा दिया हो, ठीक है। कुछ लोगों के बात में आकर इन्होंने अपने ही रिश्ते को भ्रम में डाला है। तो भ्रम की हुई एनर्जी आज आपके पार्टनर को गिल्ट महसूस करा रही है, और लिवजन की एनर्जी देखिए क्या कह रही है। मतलब जो इन्होंने सोचा था, जो इन्होंने सुना था, जो इन्होंने अनुभव किया था, किसी और के बात में आए, या आपके रिश्ते पर, अपने रिश्ते पर इन्होंने ट्रस्ट नहीं किया था, तो आज इनकी एनर्जी इनको पूरी तरह तोड़ रही है। और आज अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बार बार उन्हें याद आ रही है। और यहाँ मैं तब भी कहना चाहूँगी, कुछ लोग यहाँ पे हैं और थे और हैं भी, जो बिल्कुल आप दोनों के रिश्ते में बुरी तरह टावर लाने की कोशिश कर रहे थे। चाहे रेपुटेशन हो, ब्लेम हो, बदनामी हो, अपमान हो, आप दोनों को अलग करना हो, आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ ऐसा किया गया, और आपके पार्टनर को भ्रम में डाला गया। जब आपके पार्टनर को भ्रम में डाला गया, ये भी भ्रमित होते गए, ये आलस्य करने लगे, लेजीनेस होने लगे। लेकिन समय सब कुछ दिखाता है, बस ये समय का खेल है। अब आपके पार्टनर की एनर्जी कह रही है कि मुझे समझ में आ रहा है, वो आज गिल्ट में है और वो कंप्लीशन चाह रहे हैं, और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। देख लीजिए, कंप्लीशन है, हार्मनी की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। तो देख लीजिए, इसके अनुसार अब आपके पार्टनर को सच दिखाई दे रहा है कि आप सच हो और ये झूठ है, या लोग जो नीति खेलते हैं, जो गलत बिहेवियर से रिश्ते को तोड़ते हैं, किसी के रिश्ते को तोड़ना, ब्लेम करना, ये कुछ लोगों की साजिश हो सकती है। तो देखिए, आज कुछ भी हो, जैसे भी हो, आपके पार्टनर को ये चीज़ समझ में आ रही है, और आज इनको खुद की भ्रमित एनर्जी खुद को हील करवा रही है, इवन कि सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन भी करवा रही है, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से आपके पार्टनर को यह एहसास हो रहा है कि आपके बगैर, या इन्होंने जो आपके बगैर अधूरे हैं, लेकिन इन्होंने जो किया है आपके साथ गलत किया है। बट ये गिल्ट की एनर्जी में है, सॉरी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो देख लीजिए कैसे कैसे समय आते हैं। आज आप याद आ रहे हो, आपका दिया हुआ वक्त याद आ रहा है, एडवेंचर, फन, मस्ती, मज़ा, और आपके बिना ये तो कंप्लीट हो ही नहीं सकते, यू कंप्लीट में। तो आज इनको गिल्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इनके मन में कुछ है जो अपने आप को हील करना चाह रहे। कुछ है मिस, जैसे कि लेजीनेस होना, भ्रम जो है उसको दूर करना, उस चीज़ को दूर करने के लिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। तो ये है आपके पार्टनर की अब से कुछ दिन पहले की फीलिंग्स। तो कहते हैं ना, समय सब कुछ दिखाता है, ठीक है। किसी के साथ गलत करोगे तो गलत ही होगा, अगर सच करोगे तो सच का साथ थोड़ा
होता है ना, थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा लंबा टाइम होता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। सत्य सत्य की, सत्यमेव जयते। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, याद रखिएगा। इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इंसान के मन में कहीं ना कहीं लाइफ में एक बार ऐसी सच्चाई आती है कि सब कुछ सामने आ जाता है। अब देखिए हार्मनी एंड कंप्लीशन, ठीक है। और कुछ लोग अभी भी हैं, वो बाज नहीं आ रहे हैं, षड्यंत्र से बाज नहीं आ रहे, लेकिन आपके पार्टनर को ये अनुभव हो रहा है और ये एहसास भी हो रहा है कि आप ही सब कुछ हो और बेहतर हो, और उनको आप ही कंप्लीट करते हो। फिलहाल वो कुछ कहना चाहते हैं। ये है आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।